ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಏಲ ಸುಗಂಧಿ ಚಿಕ್ಕುರಾಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 13. ஸ்ரீதேவி புரிந்த பெரும் போர். இந்த அத்தியாயமும் இனிவரும் அத்தியாயங்கள் 14, 15 3 அத்தியாயங்களும் ஸ்ரீமத் தேவி மகாத்மியத்தின் 2வது அத்தியாயமான ஸ்ரீ மகிஷாசுர சைன்ய வதம் என்ற அத்தியாயத்துடன் பொருந்தத்தக்கது. ஓம் நமச்சண்டிகாயை வியாசோவாச்ச இத்யுக்த்வா தௌ மகாபாஹோ தைத்யோ பாஷ்கலதுர்முகௌ ஜக்மதுர்மததிங்தாங்கௌ சர்வசாஸ்திராஸ்திர கோவிதௌ தௌ கத்வா சமரே தேவி மூச்சதுர்வச்சனம் ததா தானவௌ ச மதோன்மத்தௌ மேககம்பீரயா கிரா தேவி தேவாஜிதாஜேன மகிஷேன மகாத்மனா வரயத்வம் வராரோஹே சர்வதைத்யாதிபம் நிருபம் कृत्वा मानुषं रूपं सर्वलक्षण संयुतं भूषितं भूषणै दिव्यैः त्वामेष्यतिरः किल. त्रैलोक्य विभवं कामं त्वमेषसि शुचिस्मिते महिषे परमं भावं कुरु कान्ते मनोगतं कृत्वा पतिं महावीरं संसारसुखमद्भुतं त्वं प्राप्स्यसि पिकालाभे योषितं खलु वाञ्छितं दिव्योवाच जाल्मत्वं किं विजानासि नारीयं काममोहिता मन्दबुद्धिफलात्यर्थं भजेयं महिषं शटं कुलशीलगुणैस्तुल्यं तं भजन्ति कुलस्त्रियः अधिकं रूपचातुर्य बुद्धिशीलक्षमादिभिः कानु कामातुरा नारी भजेच्च पशुरूपिणं पशुनामदमं नूनं महिषं देवरूपिणी गच्छतं महिषं तूर्णं भूपं पष्कलदुर्मुखौ वततं मध्वचो दैत्य पातालं गच्छवाभ्येत्य संग्रामं कुर्वा मया रणे जाते सहस्राक्षो निर्भयस्यादिति ध्रुवं हत्वाहं त्वां गमिष्यामि नान्यथा गमनं मम इत्थं ज्ञात्वा सुदुर्बुद्धे यथेच्छसि तथा कुरु माम निर्जित्य भूभागे न स्थानं ते कथाचन भविष्यति चतुष्पाद द्विवागिरिकन्तरे व्यासोवाच इत्युक्तौ तौ तया दैत्यौ कोपाकुलितलोचनौ धनुर्बाणधरौ वीरौ युद्धकामौ बभूवतुः कृत्वा सुविपुलं नादं देवी सा निर्भया स्थिता उभौ च चक्रतुस्तीव्रां बाणवृष्टिं कुरुत्वः भगवत्यपि बाणौ तयोस्तु बाष्कलस्तूर्णं सम्मुखो भूतरणाङ्गणे दुर्मुखप्रेक्षकस्तत्र देवीमभिमुखस्थितः तयोर्युद्धमभूद्घोरं देवी बाष्कलयोस्तदा पाणासि परिघाघातैः भयतं मन्दचेतसां ततकृद्धा जगन्माता दृष्ट्वा तं युद्धदुर्मदं जगान पञ्चभिर्बाणैः कर्णाकृष्टैः शिलाजितैः दानवोऽपि स्वरान् देव्याः चिच्छेदनिशितैः शरैः सप्तभित्ताडयामास देवीं सिंहोपरि स्थितां सपितं दशभिस्तीक्ष्णैः सुभीतैः सायकैः कलं जगान तच्चरां चित्वा जहास च मुहुर्मुहुः अर्धचन्द्रेण बाणेन चिच्छेदश चराशरा आगच्छन्तं गदापाणिं दानवं मदगर्भितं चण्डिका स्वगदापादैः पादयामास भूतले बाष्कलपतितो भूमौ मुहूर्तादुत्थितः पुनः चिक्षेप च गतां सोऽपि चण्डिकां चण्डविक्रमः तमागच्छन्तमालोक्य देवी शूलेन वक्षसि जगान बाष्कलं क्रुद्धा पपात च ममारसः पतिते बाष्कले सैन्यं भग्नं तस्य दुरात्मनः जयेति च मुदा देवाः कृशुर्गगने स्थिताः तस्मिं च निहते दैत्ये दुर्मुखोऽति बलान्वितः आजगामरणे देवीं क्रोध संरक्तलोचनः तिष्ठतिष्ठाबले सोऽपि भाषमाणः पुनः पुनः धनुर्बाणधरः श्रीमान् रतस्तः
तमागच्छन्तमालोक्य देवी शङ्गमवादयत् को घोपयन्ति दानवं तं व्याकोशञ्च चकारः सोऽपि बाणान् मुमोचाशु तीक्ष्णानाशि विशोपमान् स्वबाणैस्तान् महामाया चिच्छेद च नानाद च तयो परस्परं युद्धं बभूव तुमुलं नृपबाणशक्ति गदागादैः मुसलैस्तोमरैस्तथा रणभूमौ तदा जाता रुतिरौगवः नदी पतितानि तदा तीरे शिरांसि प्रबभूस्तदा यथा सन्दरणार्ताय यमकिङ्करनायकैः तुम्बीफलानि नीतानि नवशिक्षापरैर्मुदा रणभूमि तदा घोरा बभू गोमायुस्सारमेयाश्च काका गङ्गायो मुखाः गृत्राशेनाश्च गादन्ति शरीराणि दुरात्मनां भवो वायुश्च दुर्गन्तो मृतानां देहसङ्गतः अभूत् किल किला शब्दः गकानां फलपक्षिणां तदा शुकोपदुष्टात्मा दुर्मुखकालमोहितः देवीमुवाच गर्वेण कृत्वा चोर्ध्वकरं शुभं गच्छ चण्डी अनियामि त्वामद्यैव शुभाशीलिषे दैत्यं वा भज वामोरु महिषं मदगर्भितं देव्युवाच आसन्मरणकामं प्रलभस्यद्य मोहितः अद्यैव त्वमनिष्यामि यथायं बाष्कलो हतः गच्छ वा तिष्ठ वा मन्दमरणं यदि रोचते तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य दुर्मुखो मर्तुमुद्यतः मुमोच बाणवृष्टिं तु चण्डिकां प्रति दारुणां सोऽपि तां तरसा सिद्ध्वा बाणवृष्टिं शिदैशरैः जगान दानवं क्रुद्ध वृत्रं वज्रधरो यथा तयोः परस्परं युद्धं सञ्जातं चातिकर्कशं भयतं कादराणाञ्च शूराणां बलवर्धनं देवी चिच्चेत तरसा धनुस्तस्य करे स्थितं तथैव पञ्चभिर्बाणैः पवञ्च रथमुत्तमं रथे भग्ने महाबाहुः बदातेर्दुर्मुखस्तदा गतां गृहीत्वा दुर्दर्शां जगाम चण्डिकां प्रति चकार स गतागादं सिंहमौलौ महाबलः अंबिका तं समालोक्य गदापाणिं पुरस्थितं खड्गेन चितधारेण शिरश्चिच्छेदमौलिमत् छिन्ने च मस्तके भूमौ पपाद दुर्मुखो मृतः जय शब्दं तदा चक्रुः मुदिता निर्जरा भृशं तुष्टुवुस्तं तदा देवीं दुर्मुखे निगते मराः पुष्पवृष्टिं तदा चक्रुः जय शब्दं नपस्थिताः ऋषयः सिद्धगन्धर्वाः स विद्याधर किन्नराः जगृषुस्तं हतं दृष्ट्वा दानवं रणमस्तके इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां पंचमस्कन्धे महिषसेनाधिप बाष्कलदुर्मुखनिपातनवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।